अहमदाबाद प्लेन क्रैश की वजह का पता लगाया जा रहा है। जांच एजेंसियां हादसे के हर पहलू को डिकोड करने में जुटी हैं, लेकिन अब सबकी नजर उस ब्लैक बॉक्स पर जा टिकी है जिसे घटनास्थल से बरामद कर लिया गया है और इसमें हादसे की एक्चुअल वजह क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड और सेफ है। अब क्रैश की कहानी इसी ब्लैक बॉक्स से रिवील होगी। क्योंकि अब तक प्लेन क्रैश की असली वजह का पता नहीं चल पाया है। आखिर टेक ऑफ होने के कुछ सेकंड बाद ही प्लेन आग का गोला कैसे बन गया? कैसे प्लेन में सवार 241 लोग मौत के मुंह में समा गए? कैसे सिर्फ एक यात्री इस भीषण हादसे में बचकर अपने पैरों पर चलकर बाहर आ गया? सब कुछ इस ब्लैक बॉक्स में महफूज है, जिसे डिकोड करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल ये ब्लैक बॉक्स सभी विमानों में मौजूद होता है। अगर कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो ब्लैक बॉक्स की मदद से हादसे की वजह का पता लगाना बेहद आसान हो जाता है। ब्लैक बॉक्स में 2 ऑरेंज क्रैश रेजिस्टेंट डिवाइस होते हैं, जो भीषण आग या पानी के तेज बहाव में भी नष्ट नहीं होते। ऐसे में हादसे के दौरान क्या पायलट ने फ्लाइट से नियंत्रण खो दिया था? क्या फ्लाइट का इंजन खराब था? आखिरी समय में पायलट के बीच क्या बातचीत हुई? प्लेन में क्या तकनीकी खराबी थी? इन सभी सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स में ही हो सकते हैं। यही वजह है कि प्लेन क्रैश के बाद से ही ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है, जिसे बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इसे फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की जांच करेगा। अगर ब्लैक बॉक्स कहीं से डैमेज होगा तो इसे रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद ब्लैक बॉक्स से ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड समेत फ्लाइट का पूरा डेटा निकाला जाएगा। ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए 3D कंप्यूटर की मदद ली जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों का भी समय लग सकता है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है और ये काम कैसे करता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड रहता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जैसी तकनीक से पायलट के बीच बातचीत इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। विमान की ऊंचाई, रफ्तार का भी इसमें पता चल जाता है। इंजन की परफॉर्मेंस की जानकारी होती है और सबसे खास बात यह है कि ब्लैक बॉक्स होने का मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक होता है, बल्कि ऑरेंज कलर का ये ब्लैक बॉक्स होता है ताकि इसे मलबे में ढूंढना आसान रहे। इस प्लेन हादसे में एक यात्री के अलावा सभी ने अपनी जान को गंवा दिया। रमेश विश्वास कुमार इस हादसे में बचने वाले अकेले यात्री हैं, क्योंकि हादसा इतना भयंकर था कि किसी के बचने की उम्मीद ही नहीं थी। तस्वीरों को देखकर किसी के भी बचने की उम्मीद नामुमकिन नजर आ रही थी, लेकिन रमेश कुमार मौत को मात देकर प्लेन से जिंदा लौट आए। रमेश विश्वास कुमार के बचने के पीछे उनके नाम और सीट नंबर का चमत्कार बताया जा रहा है। रमेश कुमार के साथ हुए इस चमत्कार को लेकर ज्योतिषी सीट नंबर और अंक शास्त्र का तर्क दे रहे हैं। ज्योतिषों के मुताबिक नाम और सीट नंबर के संयोग से रमेश कुमार की जान बच गई। नाम की अल्फाबेटिकल गणना करें तो रमेश विश्वास कुमार के नाम का अल्फाबेटिकल अंक ज्योतिष योग 60 होता है। यह अंक 6 का प्रतिनिधित्व करता है। कल की तारीख यानी कि 12 जून 2025 का योग निकाले तो 9 आता है। 9 मंगल ग्रह का अंक है और मंगल ग्रह अग्नि का कारक है। माना जा रहा है कि तिथि के प्रभाव से ये विमान हादसा तुरंत ही भीषण आग के गोले में बदल गया। अब सवाल है कि रमेश की जान आखिर कैसे बच पाई। रमेश कुमार नामांक 6 आता है, जो शुक्र का अंत है और शुक्र ग्रह जल का कारक है। माना जाता है कि ये आग जैसी घटनाओं को बचाता है और इसी के चलते भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार की जान बच सकी। इसमें 12 तारीख और गुरुवार के दिन का सकारात्मक संयोग भी उन्हें मिला। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से गुणीय संयोग ने, शुक्र और गुरु के सामंजस्य ने मंगल के भीषण अग्नि विनाश से रमेश को बचा लिया। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। रमेश फ्लाइट की 11A सीट पर बैठे थे, जबकि उनके साथ आसपास बैठे सभी लोगों की जान चली गई, लेकिन वो इस हादसे को मात देकर जिंदा लौट आए। अंक ज्योतिष में नंबर 11 को एक मास्टर नंबर के रूप में जाना जाता है। अहमदाबाद हादसे को लेकर कई ज्योतिष पहले ही भविष्यवाणी करते हुए नजर आए थे, ऐसा ज्योतिषों का कहना है। कई ज्योतिषों के पोस्ट भी खूब अब वायरल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में ज्योतिषीय गणनाएं किसी हादसे की पहले भविष्यवाणी कर सकती हैं? क्या सच में ये हादसा ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की वजह से हुआ है? क्योंकि इस साल के पंचांग में भी विमान हादसे को लेकर संकेत दर्ज है। कई ज्योतिषियों ने भी इस हादसे को लेकर पहले ही चेतावनी का दावा किया था, लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि ये पूरा का पूरा मामला विज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष गणित पर विश्वास है, उनका ऐसा कहना है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
ज्योतिषियों का बड़ा दावा है कि ग्रहों की स्थिति बदलने से यह हादसा हुआ है। ज्योतिषियों का दावा है कि 7 जून को मंगल ग्रह सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सिंह राशि में पहले से ही केतु विराजमान है। जब 2 क्रूर ग्रहों की युति होती है तो कुज केतु का योग बनता है। मंगल जो कि एक अग्नि तत्व का ग्रह है और केतु जो कि एक छाया ग्रह है, दोनों की युति अग्नि तत्व की राशि सूर्य में होने की वजह से बेहद विनाशकारी होता है। यानी ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा के साथ अग्निकांड, भूकंप, गैस दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना होने की संभावना होती है। 7 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 के बीच में मंगल और केतु ये सिंह राशि के गोचर करने वाले हैं और इस बार ये समय है 51 दिन का। ये 51 दिन, इनमें जो भी घटनाएं होंगी वो अपने आप में स्पेशल होंगी। इसके अलावा पंचांग में भी इस साल वायु दुर्घटना को लेकर संकेत दिए गए थे। साल 2025 के पंचांग में पहले ही भविष्यवाणी हुई थी कि वायुयान को लेकर कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। 7 जून को मंगल का सिंह राशि में प्रवेश हुआ और 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन हादसा हो गया और कई लोगों की असमय यहाँ मौत हो गई।